मेरे प्यारे बंधुओं नमस्कार। मिलता रहे आप सभी का भरपूर प्यार। आपके खिदमत में लेकर हाजिर हूँ एक उम्दा कॉमेडी कंटेंट। तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, संबंध बन जाए परमानेंट। आज का कंटेंट एक ऐसे शख्स के प्रमोशन को लेकर है जो बातचीत में एक अलग अंदाज झलकता था, जो आज के माहौल में कोई सुनता है तो उसका खून खौल उठता है, क्योंकि प्रमोशन पाते ही उनका इमोशन खत्म हो गया ऐसा लगता है। ऑफिसर पद पर जाते ही उनका कद आगे बढ़ गया है ऐसा उसे प्रतीत होता है। वे अपना अतीत भूल सा गया है कैसे, इसको जानने के लिए कूल होकर वीडियो को फुल सुनना या देखना पड़ेगा। एक सवाल, मैं एक दिन के अंतराल पर अपने चैनल पर शाम 7 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसमें एक गद्य तथा दूसरा पद या कविता पर आधारित होता है। कंटेंट जो सुनेंगे उसका शीर्षक है खड़ूस लाल का प्रमोशन। जब से खड़ूस लाल तबादला होकर यहाँ वाले ऑफिस में पदस्थापित हुए, तब से ऑफिस को जैसे ग्रहण लग गया। यहाँ के उर्वर प्रफुल्लित वातावरण में जैसे वीरानियाँ छा गई। जैसा कि नाम से विदित है, उसी रूप में ढलकर उन्होंने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। जब भी किसी को डांटना फटकारना होता तो अफसरी पोज में डोज का खोज कर क्रिकेट के बॉल की तरह कार्य कर रहे अपने अधीनस्थों पर ऐसा फेंकते कि वह आउट हुए बिना नहीं रहता। यह आउट होकर एक नाक सिकोड़ते अपना भड़ास निकालने में तनिक भी कोताही नहीं करता। ये खड़ूसवा कहाँ से आ गया ससुरा। खड़ूस लाल से मेरा नाता बहुत पुराना है। मुंबई में थे तब मैं उनके साथ था, तब वह ऑफिस के साधारण कर्मचारी थे। ऑफिस या सर नहीं थे, ऑफिसर या सर नहीं थे, कारण कि अभी तक उनको प्रमोशन का मज़ा चखने को नहीं मिला था। हमारे डिफेंस अकाउंट में ऐसा है कि यदि वह क्लर्क या ऑडिटर के रूप में पोस्टेड है तो 2-3 सालों में डिपार्टमेंट की परीक्षा पास करके अफसर बन सकता है। खड़ूस लाल पास तो कर गए थे, लेकिन प्रमोशन अभी नहीं आया था। इसलिए उनके मन में उमड़ रही ठाठ को जैसे बाँट लगी थी। उनके साथ का जिनका पोजीशन बढ़िया था या जिनका परीक्षा में अंक उनसे अव्वल था, उन लोगों का प्रमोशन 5-6 महीना पहले ही आ गया था। खैर, देर से ही सही, खड़ूस लाल का प्रमोशन आ गया। अब ये अपने को अफसरी ठाट बाट में जिलाधिकारी से कम नहीं समझते थे। इनका कथन भी एक तरह से सही था, क्योंकि समय के साथ प्रमोशन की सीढ़ी चढ़ते इस ऑफिस में समानांतर रूप से सिविल सर्विसेज कैडर तक पहुंच जाते हैं। खैर, जिले का तो नहीं, अपने विभाग के ऑल इन ऑल तो होते ही हैं। खड़ूस लाल के अफसर बनते जैसे इनको पंख निकल आए थे। पहले वह हिंदी बोलकर काम चलाते थे, अब अंग्रेजी बोलने लगे थे। इनकी शिक्षा दीक्षा उस तरह की नहीं थी कि धड़ल्ले से अंग्रेजी बोल लें, इसलिए प्रारंभिक दौर में हिंदी में अंग्रेजी ठेलते रहते थे। इनका कहना था कि धक्का देते रहने से एक दिन अंग्रेजी धड़ल्ले से धारा प्रवाह बोली जा सकती है। कोई काम करते तो उसके लिए जी जान लगा देते थे, किंतु इनके अंग्रेजी का स्तर उस तरह का नहीं हुआ था जिससे खड़ा होकर 2-4 लाइन बोल दे। हाँ, अफसरिया अंग्रेजी तो बोल ही लेते थे। हमारे विभाग में फौजियों का लेखा जोखा का हिसाब देखा जाता है, इसलिए उन लोगों को तो आना जाना लाजिमी था। जब कोई फौजी मिल जाता तो जबरन उसके साथ आधा घंटा अंग्रेजी झाड़ने में निकाल देते, फिर उसका काम भी करा कर देते थे और उससे कहते भी थे कि कोई तुम्हारा होगा तो भेज देना। खड़ूस लाल से सबसे ज़्यादा तरस तो उनके अधीनस्थ कर्मचारी थे। वे अपना काम शांतिपूर्वक करते भी तो शांत सरोवर में पत्थर फेंक कर हलचल मचा देते थे। इस पर कोई कुछ कहता भी तो अहंकार में डूबकर इतना तो कह ही देते, अफसर तुम हो या मैं। बात में दम था,
कर्मचारी शांत पड़ जाते। ये कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार दुलार।